वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम ये पेंडुलम को डिज़ाइन करेंगे। इसमें कुछ सिमेट्रिकल एलिमेंट्स हैं, तो मैं आपको ड्राइंग के बारे में बता दूंगा कि यहाँ पे टून बूम हार्मनी में एडोबी इलस्ट्रेटर की तरह आप ड्राइंग नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको हम डिज़ाइन करेंगे बहुत जल्दी से, और फिर हम इसको इस तरीके से एनिमेट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये जो कुछ मैंने बनाया, इन लेयर्स को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं नई लेयर ले लेता हूँ, Ctrl+R। मैंने ये नई लेयर ले ली है। तो ड्राइंग की आसानी के लिए यहाँ पे ग्रिड होता है, मैंने ग्रिड ऑन कर ली है। अभी मैं जूम इन कर लेता हूँ। सर्कल टूल सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और शिफ्ट और आल्ट दबा के यहाँ पे एक सिमेट्रिकल सर्कल बना देता हूँ, और दोबारा क्लिक करके यहाँ पे एक दूसरा सर्कल बना देता हूँ, और देन तीसरी दफ़ा क्लिक करके एक और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये सर्कल मेरा छोटा सा है। अभी मैं बड़े वाले सर्कल को शिफ्ट आल्ट दबा के यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अभी जब मैंने इस सर्कल को बड़ा किया तो इसकी लाइन की विड्थ भी बड़ी हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन है। मैंने इस ऑप्शन को डिसेबल किया, Ctrl+Z किया, और दोबारा इसको मैं बड़े करने जा रहा हूँ। आल्ट और शिफ्ट दबा के बड़ा करूँगा। मैंने आल्ट और शिफ्ट दबा के बड़ा किया तो इस दफ़ा लाइन में कोई भी तब्दीली नहीं आई। ये तीनों लाइनें, इनकी लाइन विड्थ बिल्कुल सेम है। अभी सेलेक्ट टूल से मैं दरमियान वाले सर्कल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+Shift+V, और देन शिफ्ट दबा के ऊपर वाला एरो, अप एरो जो है, अप एरो से मैं ऊपर ले गया हूँ इसको। और अभी लाइन टूल सेलेक्ट किया और लाइन से मैंने स्ट्रेट लाइन ऑन की हुई है, और यहाँ से मैंने दो स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे इस तरीके से लगा दी। कंटूर एडिटर को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। तो जहाँ जहाँ पे पॉइंट से मुझे नज़र आ गए, तो अभी इस पॉइंट को उठा के मैंने इस पॉइंट के साथ स्नैप कर दिया। तो ये मेरा स्नैपिंग का टूल ऑन है। अभी मैंने इस लाइन को इसके साथ स्नैप करना है, तो मैंने अगेन ये सिलेक्ट किया, मुझे सारे पॉइंट्स विजिबल हो गए। इस पॉइंट को उठा के मैं यहाँ पे इसके साथ स्नैप कर दिया, तो यहाँ पे जुड़ चुका है। अभी सेम काम मैं नीचे करूँगा। सिलेक्ट किया, पॉइंट नज़र आ गए, इसको पकड़ के मैं यहाँ पे इसके साथ स्नैप कर दिया, और देन इसको पकड़ के यहाँ पे इसके साथ स्नैप कर दिया। तो इस तरीके से ये मेरी लाइन मुकम्मल हो गई है। अभी इन सारी चीज़ों को मैंने कंटूर एडिटर से सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के अप वाले एरो से मैं इसकी लेंथ जो है बढ़ा दी है थोड़ी सी। आई होप कि इतनी काफ़ी है। तो ये मेरी इसकी लेंथ भी बढ़ गई है। अभी कटर टूल से मैं इसको क्लीन अप कर देता हूँ। कटर टूल सेलेक्ट किया मैंने, ये जितनी भी लाइन्स एक्स्ट्रा हैं मैंने इनको यहाँ से डिलीट कर दिया। कुछ चीज़ें रह जाएंगी, आप सेलेक्ट टूल से इनको इस तरह सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, वो डिलीट हो जाएंगी। देन यहाँ पे कटर टूल दोबारा लिया, इन लाइंस को मैंने क्लीन कर दिया। अभी मेरी ड्राइंग नीट एंड क्लीन होके आ चुकी है। इसके अंदर अभी मैं कलर कर देता हूँ। जो भी सिलेक्टेड कलर है वो इसके अंदर कलर हो जाएगा। अभी सिर्फ ये पॉइंट रह गया है जहाँ पे कलर नहीं हुआ, बाकी सारी जगह पे कलर हो चुका है। ये पॉइंट ऑन पर्पस मैंने रखा है ताकि पिवट पॉइंट लगाने में मुझे आसानी हो। अभी मैं ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ। तो ये मेरी नीट एंड क्लीन ड्राइंग है। मैं इसको पकड़ के दरमियान में ले आता हूँ यहाँ पे। अभी मेरी ड्राइंग कैनवस के सेंटर में है। 30 फ्रेम पे जाके मैं इसका एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ। अभी मैं इस ड्राइंग का पिवट पॉइंट सेट करूँगा और देन इसको डुप्लीकेट करूँगा और इसको फिर रेफरेंस के तौर पे यूज़ करूँगा दूसरी ड्राइंग के लिए। अभी मैं इस ड्राइंग का पिवट पॉइंट सेट करना चाह रहा हूँ, तो आप ये भी टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे भी आप पिवट पॉइंट सही कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। मैंने ये टूल ले लिया, यहाँ पे शिफ्ट दबा के इसको मैं ऊपर ले गया हूँ, और देन जूम इन किया, इसका पिवट पॉइंट बिल्कुल इसके दरमियान में कहीं मैंने रख दिया। तो ये मेरा पिवट पॉइंट ड्राइंग का सेट हो चुका है। अभी इस ड्राइंग को मैं रेफरेंस के तौर पे यूज़ करूँगा। मैं इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके इसको कर दिया मैंने डुप्लीकेट। तो ये अभी ड्राइंग डुप्लीकेट हो चुकी है। प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं कि हम पैग को एनिमेट कर रहे होते हैं, तो मैं इसके ऊपर एक पैग ले लिया। ड्राइंग का अपना पिवट पॉइंट होता है और पैग का अपना पिवट पॉइंट होता है। मुझे इसका दोबारा पिवट पॉइंट सेट करना पड़ेगा। इसका पिवट पॉइंट भी मैंने सेट कर लिया यहाँ पे। अभी ये ड्राइंग की जो डुप्लीकेट लेयर है इसको मैं रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करता हूँ और देन इसको यहाँ पे इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ। तो ये मेरी सिर्फ ड्राइंग लेयर यहाँ पे आई है। मैं इसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ आपको बताऊँगा अभी मैं चला जाता हूँ 15 फ्रेम के ऊपर। तो 15 फ्रेम के ऊपर जाने के बाद इस बटन से मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया और इसको यहाँ पे कर दिया मैंने फ्लिप। ड्राइंग को डुप्लीकेट करने का मकसद भी यही था कि जब मेरा पेंडुलम इस पॉइंट से इधर आएगा तो ये बिल्कुल 100% सही होना चाहिए, इसमें किसी किस्म का इशू नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा रेफरेंस लेयर अभी सेट हो गई है। अभी इसके ऊपर मैं पैग को इसी तरह ही एनिमेट करूंगा। मैंने पैग लेयर को सिलेक्ट किया, इसका पिवट पॉइंट भी उसी जगह पे मौजूद है। फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर जाके मैंने इसको पकड़ के यहाँ पे तकरीबन इस तरह इसके बराबर रख दिया। तो जैसे ही मैंने इसको मूव किया मेरा की पॉइंट भी साथ में लग गया, और 30 के ऊपर जाके दोबारा मैं एक की फ्रेम यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये मेरा की फ्रेम लग गया। अभी मैं जाता हूँ 15 फ्रेम के ऊपर। 15 फ्रेम के ऊपर जाके मैं दोबारा इसको पकड़ के यहाँ पे इस ड्राइंग के बिल्कुल अलाइन कर देता हूँ। तकरीबन ये बिल्कुल अलाइन हो चुकी है। अभी मेरी जो पेंडुलम की मूवमेंट है ये बिल्कुल सिमेट्रिकल हो गई है। तो इस लेयर का काम अभी ख़त्म हो चुका है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, आप डिलीट भी कर सकते हैं।
और अगर अभी मैं इसको प्ले करूं, देखें ये मेरी इसके अंदर एनिमेशन आ चुकी है और ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है और बिल्कुल ज़बरदस्त एनिमेशन है। लेकिन इसमें इशू ये है कि ये बिल्कुल लीनियर है, कि ये बिल्कुल एक जैसा फासला एक जैसे वक्त में तय कर रहा है। तो इस तरह की एनिमेशन रोबोटिक होती है, मैकेनिक होती है। तो इसको नेचुरल या ऑर्गेनिक करने के लिए मैं यहाँ पे ईजिंग के ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा। मैं इसको पास कर देता हूँ, इस की फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ और देन इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ईजिंग के सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। हम प्रीवियस वीडियोस में ये देख चुके हैं। बिकॉज ये मैंने शुरू वाला फ्रेम सेलेक्ट किया है, इसके लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू शो नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सिमेट्रिकल लेके जाऊँगा, तो मैं 70 यहाँ पे ऐड करता हूँ। फिर नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर जाता हूँ, तो इस फ्रेम के इधर भी चीज़ें मौजूद हैं, इधर भी चीज़ें मौजूद हैं। तो मुझे दोनों जगह पे 70 और 70 लिखना पड़ेगा। तो दोनों जगह पे 70 लिख के मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये तरह कर्व हो गई। और देन नेक्स्ट जो आखिरी की फ्रेम है, इधर जाके दोबारा मैं यहाँ पे 70 लिखूंगा, तो मेरी सारी एनिमेशन बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। मैंने अप्लाई कर दिया और क्लोज कर दिया। और अगर अभी मैं प्ले करता हूँ तो मेरी एनिमेशन बिल्कुल एक नेचुरल ऑर्गेनिक एनिमेशन की तरह है। अभी यहाँ पे सिर्फ एक इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे ये जो सर्कल लगाया था और ये जो फालतू ड्राइंग की लेयर है, इसको हम डिलीट करने जा रहे हैं। तो हम जल्दी से देख लेते हैं। इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। ये मेरी रेफरेंस थी, वो डिलीट हो गई। और अभी मैं जूम इन करके यहाँ पे इस सर्कल को भी डिलीट कर देता हूँ। कंटूर एडिटर सेलेक्ट करके मैंने ड्राइंग की लेयर सेलेक्ट की और देन यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट किया और डिलीट दबा दिया। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी डिलीट हो गया। अभी मैं इसका व्यू सेट करना चाहता हूँ, शिफ्ट एम दबाऊंगा तो इसका व्यू रीसेट हो जाएगा। अगर अभी इसे मैं प्ले करूँ तो ये मेरी एनिमेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन एनिमेशन है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम किस तरह ये पेंडुलम सिमेट्रिकल डिज़ाइन कर सकते हैं और देन इसको किस तरह नेचुरल एनिमेशन दे सकते हैं। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट है, आपने ये प्रोजेक्ट पूरा करके इसकी वीडियो बना के फेसबुक के ग्रुप में शेयर करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।